हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। जैसे कि आपने कल की वीडियो में देखा था, इतना चटपटा सा और इतने मज़े का चाइनीज़ भेल बनाया था हम लोगों ने, और दो तरीके से बताए थे। एक तो हमने बताया था कि फ्रेश आप किस तरह से बना के बेच सकते हो, सारी वेजिटेबल्स मिला के और सॉसेस मिला के हमने आपको बना के दिखाया था कि आप स्विगी में, जोमेटो में या किसी का ऑर्डर्स हो या पार्टी में या शादी में किस तरह से ऑर्डर्स ले सकते हैं। दूसरा हमने बताया था आपको कि उसी भेल की सेवई यानी कि जो नूडल्स था उसको हमने फ्राई करके दिखाया था आपको, और किस तरह से फ्राई किए और किस तरह से क्रिस्पी बनेगा और किस तरह से स्टोर कर सकेंगे और किस तरह से लोगों को बेच सकेंगे, वो सारा टिप्स एंड ट्रिक्स हमने डिटेल में आपको सिखाया था। वीडियो कंटिन्यू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है और आप लोग का इतना प्यार मिल रहा है, इतने कमेंट्स आ रहे हैं। पिछली वीडियो जो थी इंटरव्यू वाली, उसमें भी आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया और उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, न्यू आइडियाज़ के साथ, जो बहुत अच्छा बिजनेस है और घर बैठे आप आसानी के साथ अपने किचन में बैठ के कर सकते हैं। तो अभी क्या है, ठंडी का सीज़न है और लोग इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं। दाल चावल के साथ खाना बहुत पसंद करते हैं, उसको खिचड़ी के साथ बहुत पसंद करते हैं, और इस तरह से लोग बैठे बैठे भी उसकी मंचिंग भी करते हैं और हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। तो आज हम बना रहे हैं सिरके का अचार। तो सिरके का अचार कैसे होता होगा कि सिरका तो बहुत खट्टा होता है, फिर वो किस तरह से उसका अचार बनता है। तो सिरके से हम बनाएंगे वेजिटेबल का अचार जो बगैर तेल का होगा, विदाउट ऑयल, ऑयल फ्री अचार बनाएंगे जो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ वेजिटेबल्स हमने लिए हैं और सीजनल वेजिटेबल्स है। ठंडी की सीज़न में वेजिटेबल्स जो है बहुत अच्छी आती है। तो ये है गाजर, ये है टिंडली जिसको कुंदरू भी बोलते हैं, और देसी टिंडली लेना, देसी टिंडली जो है बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और उसके साथ हमने लिए लाइट हरी मिर्ची जो तेज़ नहीं होती है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है। उसके साथ हमने लिया है पपैया जो कच्चा है, ठीक है। और उसी के साथ अभी बहुत अच्छा सीज़न चल रहा है जो हल्दी मार्केट में बहुत आ रही है। ये छिलटा है ऊपर से और अंदर का दिखा रही हूँ मैं आपको, येलो येलो। हल्दी जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। हल्दी जो है हेल्थ वाइज बहुत अच्छी होती है, ब्लड प्रेशर वालों के लिए, डायबिटीज़ वालों के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए तो हल्दी बहुत ही कमाल की होती है। तो हल्दी हम डालेंगे और उसी के साथ ये कचौरी आती है, जैसे अदरक होता है वैसा ये दिखती है, तो इसको बोलते हैं कचौरी भी बोलते हैं इसको। तो आपके यहाँ इस चीज़ को क्या बोलते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, तो अगर कोई नया नाम होगा तो मैं भी सीख जाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें अभी हम कुछ भी धोए नहीं हैं, ऐसी एज इट इज़ हम लिए हैं, और किस तरह से इसकी कटिंग करना है और किस तरह से अचार बनाना है, पूरा प्रोसीजर A to Z हम जो है बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि इस अचार में हमको कुकिंग का कुछ भी नहीं करना है, चूल्हे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी और ये सारे सामान की ज़रूरत है, और कुछ और इंग्रेडिएंट्स है जिसकी ज़रूरत है वो हम आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पे हम टिंडली ले रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि टिंडली काटते कैसे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो अचार है मैं मेरी लाइफ में 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो भी एक एक बार में बनाई हूँ और उसी दिन मैंने दिया है। ये टिंडली हम कैसे करेंगे, बस ये सिंगल ऐसा ले लेंगे और इस तरह से हम इसकी कटिंग करना शुरू करेंगे। पतली पतली स्लाइस कर लेंगे, 2, 3, 4 जितना होगा इस तरह से, ठीक है। ये स्लाइस करने के बाद हम इसकी और बारीक बारीक स्लाइस करेंगे, पतली पतली स्लाइस करेंगे, उतना ये अच्छा दिखेगा, खूबसूरत दिखेगा और खाने में भी हमको बहुत मज़ा आएगी। बहुत लोग जो है इसकी स्लाइस जो है बहुत मोटी मोटी करते हैं जिसकी वजह से मज़ा नहीं आती है। तो इस तरह से मैं लंबा लंबा स्लाइस करके आपको दिखा रही हूँ। अब दूसरा तरीका भी मैं बता देती हूँ इसकी स्लाइस करने का, ये बाद में काटेंगे, ये देखते हैं। 3, 4 जितनी स्लाइस होती है पहले इस तरह से काटेंगे, फिर इसको इस तरह से फ्रेंच फ्राइज की तरह स्लाइस करेंगे, या जूलियन कटिंग, अदरक की जूलियन कटिंग करते हैं ना वो ऐसे। देखिए ये एक तरीका हो गया काटने का, तो देखिए कितना प्यारा सा कट गया ये। अब दूसरा तरीका जो है इसका, स्लाइस कर लेंगे हम पहले इस तरह से,
4 पीस बन गए। अब ये स्लाइसर लेंगे। स्लाइसर जो है मेरा सिग्मा का है, यहाँ से कम ज़्यादा होता है, जितना चाहिए मोटा जितना चाहिए बारीक। और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको, तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये इस तरह से लेंगे और इसको स्लाइस करेंगे। स्लाइस करने से फ़ायदा क्या होगा कि एक जैसा कटिंग होगा, ठीक है, एक जैसी कटिंग होगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, बस हाथ को संभालना चाहिए। आपकी आदत अगर कटिंग की नहीं है तो आप छुरी का इस्तेमाल करें। मेरी आदत है, मैं इसमें 20-30 किलो एक साथ कटिंग करती थी अकेले हाथ से, और अच्छा खासा इसका ऑर्डर आता था। किसी के यहाँ फंक्शन हो रहा है, किसी के यहाँ शादी का प्रोग्राम हो रहा है, और ये ठंडी के सीज़न में तो इसका बहुत ऑर्डर आता है। ये देखिए एक जैसी स्लाइस हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे टिंडली हम बाद में काटेंगे। अब आपको दिखा देते हैं गाजर। गाजर को छिलटा निकालने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 इंच जितना आपको कटिंग कर लेना है पहले, इस तरह से। अब फिर से वैसे ही स्लाइस करेंगे गाजर की। इस तरह से। और आप चाहो तो इस तरह से एक के ऊपर एक स्लाइस रख सकते हो, अगर आपको जमता है तो, नहीं तो सिंगल सिंगल करिए। ये एक साथ रखने से कट जाता है एक साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाथ से मैंने काटा है। अब मशीन से कैसे काटेंगे आपको दिखा देती हूँ। फिर वैसी स्लाइस किया, पतली पतली। अभी तो बहुत सारी मशीनें आने लग गई है। अभी आप 2-3 पीस एक साथ हाथ में ले लो इस तरह से, और स्लाइसर में इस तरह से कट कर लो। ये मेरा सिस्टम है, मैंने बहुत सालों से यही कटिंग की है। मैंने कभी कोई मशीन नई नहीं ली है। न्यू मशीन जो भी आई होगी मुझे नहीं मालूम, और मैं ली भी नहीं कभी, तो मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और ये देखिए इतना अच्छा मशीन से कट गया। तो इसी तरह से हम ये सारा जो है इसको मशीन से काट लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद जो है यहाँ पे हल्दी को हम अच्छे से छील लेंगे। ये हल्दी को छीलना ज़रूरी है, ठीक है। कमर्शियल वे पे काम कर रहे हैं तो गाजर को छीलना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको छीलना है तो छीलो, नहीं तो ज़रूरत नहीं होती है गाजर को छीलने की। तो इस तरह से हम छिलटा पूरा जो है यहाँ से हटा लेते हैं। बस ये बीच में से हम काटेंगे इस तरह से। फिर इसका भी स्लाइस करेंगे, पतला पतला स्लाइस करेंगे, उतना अच्छा अचार जो है बनके तैयार होगा। इसका प्रॉपर मेजरमेंट मैं सब बताऊंगी आपको। एक जैसा हमेशा सिरके का अचार आपका बनके तैयार होगा। फिर यहाँ पे वही स्लाइस, छुरी से कर लिया। ये देखिए कितने अच्छे से स्लाइस हो गया। छुरी से भी बहुत अच्छे से स्लाइस हो जाता है। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्पीड इसमें अच्छी होगी तो फिर आप स्लाइसर से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए स्लाइसर से भी हो गया, ठीक है। इस तरह से हम सारी कटिंग करेंगे। अब क्या बचा हमारे पास, बचा पपैया। अब ये पपैया जो है हमको छील लेना है पहले। आप आलू छीलने का जो होता है उससे भी अगर छिलाता है तो ठीक है, मैं तो हाथ से छिलती हूँ अक्सर। इस तरह से छिल सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको जो जमे। ये इजी लगता है मुझे, फटाफट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा पपैया जो है छिला गया है। इस तरह से वाइट होना चाहिए। जब पपैया आप लोगे तो कच्चा लेना है, और अंदर से येलो नहीं होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। वही जो है आपके अचार को अच्छा भी रखेगा और क्रंची भी रहेगा। आप पपैया जो है देख के लेना है हमको कि लंबा हो और वजनी हो, ठीक है, हल्का नहीं होना चाहिए। अब इसको हम बीच से काटेंगे।
इसके अंदर कभी कभी बहुत बीजे होते हैं तो वो हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो इस तरह से अगर बीजा होता है तो अंदर से पूरा ऐसा कटिंग कर लेंगे ताकि पूरा बीजा भी निकल जाएगा और ये पूरा साफ भी हो जाएगा इस तरह से। और ये जो बचा बीजा है उसको हम छुरी से निकाल लेंगे इस तरह से। ये क्लीन हो गया। अब इसकी कटिंग कैसे करेंगे, वही 1.5-2 इंच की कटिंग रहेगी इस तरह से। और फिर इसको फिर पतला पतला स्लाइस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से इस तरह से पतला पतला स्लाइस करेंगे। इस तरह से ये छुरी से हो गया। अब हमको स्लाइसर से करना है तो वही पतले वाले स्लाइस को लेंगे और मशीन से भी काट सकते हैं इस तरह से। तो इसी तरह से सारे पपैया हम काटेंगे। आप उसी तरह से जैसे हमने हल्दी काटा उसी तरह से इसको, तो गरमर बोलते हैं बहुत लोग या कचौरी बोलते हैं इसको बहुत लोग, तो वैसे ही हल्दी की तरह इसको काटेंगे। अब ये सारी सब्जियां मैं काट लेती हूँ, मिर्ची को बाकी रखूँगी। मिर्ची जो है हम आपको बाद में दिखाएंगे किस तरह से कटेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सारी सब्जियां जो है अच्छे से कट गई है और बहुत बारीक बारीक सी मैंने इसको काटी और हाथ से काटी हूँ छुरी से। तो इसको मेरे को लग गया पूरा 1 घंटा 10 मिनट, तो मतलब 1.25 घंटे के करीब लगा मुझे कटिंग करने के लिए। तो अब इसको हम अच्छे से धो लेंगे, पानी में डुबा के 10 से 15 मिनट रखेंगे और फिर अच्छे से इसको निकाल के इसको छन्नी में डालेंगे। तो इसको मैं धो के लेके आती हूँ। यहाँ पे हमने सब सब्जियां जो है पूरी अच्छे से धो लिए हैं। धोने के बाद जो है इसमें बहुत सारी मिट्टी रहती है कभी कभी, तो वो नीचे जम जाती है और अच्छे से धो के हम निकाल लिए ऊपर से और फिर इसको छन्नी में डाल दिया। छन्नी में इतने देर ही रखना है कि पानी पूरी अच्छी तरह से निकल जाए, सुखाने की ज़रूरत इसको नहीं है। बस वही बोल में हम इसमें डाल लेंगे। अब ये जो मिर्ची है उसको भी हमने धो लिया था लेकिन इसको कट नहीं किया था सब्जी के साथ में। अब इसको हम जो है कट करेंगे। इस तरह से मैं क्रॉस कट करती हूँ और पतली पतली सी, ताकि हर निवाले में जो है मिर्ची भी आ सके। जब हम अचार खा रहे होंगे तो मिर्ची भी साथ साथ आएगी, क्योंकि ये लाइट मिर्ची है, इसमें तीखापन नहीं है, तो मिर्ची खाने की मज़ा आती है। तो इस तरह से क्रॉस कटिंग करिए। इसी तरह से मैं सारी मिर्ची काट लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी मिर्ची भी पूरी कट गई है और इस तरह से हम पूरा जो मिर्ची काट के इसमें डाल देंगे। जितनी भी सब्जियां हैं हमने सीजनल ली है, और ये जो है सब्जी सीजनल के अलावा 12 महीना भी आराम से मिल जाती है। गाजर वगैरह सब जो है आराम से आता है मार्केट में, तो ये आसानी से मिल जाता है और 12 महीना इसका अचार आप बना के तैयार कर सकते हैं। आप जो सब्जियां लिए हैं वो क्वांटिटी में आपको बता देती हूँ कि जो पपैया था, कच्चा पपैया, वो ½ kg था, यानी कि 500 ग्राम पपैया था। और उसके साथ हमने लिया है गाजर, तो 250 ग्राम्स गाजर लिए हैं। 250 ग्राम्स टिंडली लिए हैं, यानी कि कुंदरू, जिसको कुंदरू बोलते हैं, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और हल्दी और कचौरी, यानी कि हल्दी और गरमर जो बोलते हैं, जो अदरक के शेप में था, वो दोनों मिला के 250 ग्राम्स है। तो इस तरह से सारी सब्जियां हमने लिया और उसी के साथ हमने मिर्ची लिया है 100 ग्राम्स। तो मिर्ची जो है आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप मिर्ची नहीं खाते हैं, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मिर्ची नहीं खाते, तो वो अपना मिर्ची जो है स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसको हम कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे नमक, हल्दी पाउडर,
हल्दी ऑलरेडी हमने कच्ची भी डाली है, फ्रेश वाली, इसलिए हम हल्दी जो है बहुत हिसाब से डालेंगे। और उसी के साथ हम डालेंगे राई की दाल, यानी कि राई कुरिया, जो अचार में हम डालते हैं ना राई, वही है ये, आसानी से मार्केट में मिल जाती है। ये डालेंगे इसके ऊपर। बहुत इजी है, बहुत आसान है ये अचार बनाना। और ये है वाइट विनेगर, बहुत खट्टा होता है, तो इसका जो है मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। और ये पूरा डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें डालने के बाद एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो सब लोग को नहीं मालूम है, और अगर आप लोग को नहीं मालूम था तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, वो भी मैं आप लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हम डालेंगे शुगर, यानी कि शक्कर, ठीक है। ये अचार को जो है क्या करेगा वो मैं आपको बताती हूँ। अब इसको हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, पूरा ऊपर नीचे करके हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से अच्छे से 15-20 बार 25 बार इस तरह से हिलाइए, ताकि सारा जो सिरका, शक्कर, नमक, हल्दी जो है अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और मिक्स होने के बाद इसको आप 2-4 घंटा ऐसे ही छोड़ दो ढक के, और उसके बाद ही पैकिंग करना है। तो इस तरह से बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का अचार बन के तैयार हुआ है। और हमने जो मसाले डाले हैं उसमें से नमक जो है 30 ग्राम है, 4 ग्राम हल्दी पाउडर है, 50 ग्राम्स राई कुरिया है, यानी कि राई की जो दाल है उसका आधा जो होता है ना उसको राई कुरिया बोलते हैं। और 50 ग्राम हमने डाला है शक्कर, और विनेगर यानी कि वाइट विनेगर, और यानी कि सिरका। मैं अलग अलग तरीके से आप लोग को बताती हूँ ताकि आप लोग समझ सको कि विनेगर बोलते हैं, सिरका बोलते हैं, ताकि आप लोग के स्टेट में, आप लोग के जगह पे जो है क्या बोला जाता है। और सिरका तो हर लोग जानते हैं आराम से। तो अच्छी कंपनी का सिरका लेना है, कोई भी अच्छी कंपनी का आप सिरका लो। अगर चालू क्वालिटी का सिरका लोगे तो अचार में एक अलग तरीके से स्मेल आएगी, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये सारा मेजरमेंट मैंने आपको बताया। ये सारा डालने के बाद अब हो सकता है आपकी सब्ज़ी में थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा पानी रह गया होगा जब आप उसको छन्नी में छाने होंगे, तो थोड़ा सा नमक, सिरका, शक्कर, इसका मेजरमेंट थोड़ा सा हर एक का ऊपर नीचे आ सकता है। मैंने मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मेजरमेंट दिया है, लेकिन चखने के बाद थोड़ा सा फ़र्क हर एक अचार में आता है, क्योंकि वो पानी के हिसाब से, फिर शक्कर का पानी छूटेगा, नमक का पानी छूटेगा, सिरका अपना एक लिक्विड ही है। सारा जब मिक्स होता है तो मैच्योर होने लगता है अचार, और मैच्योर होने के बाद ही आपको चखना है। मेजरमेंट से आपको पहले डाल देना है, और उसके 2-3 घंटे के बाद आपको थोड़ा और एक बार टेस्ट करना है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है अच्छे से मैच्योर होती है तो फिर उसका टेस्ट थोड़ा अलग आने लगता है, ठीक है। इस तरह से ये सब्ज़ी का अचार जो है बनके तैयार होता है। तो चलिए इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं, और कितने में ये पड़ता है और हम कितने में बेच सकते हैं वो भी चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने एक डब्बा लिया है, उसमें पैकेजिंग कर लेते हैं। और पहले हम जो है सब्जियां पूरी डालेंगे अच्छे से। तो आप यहाँ देख सकते हैं सब्जी का जो पानी छूटा है, सिरका, शक्कर, नमक, तो इस तरह से रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डब्बा भर दी हूँ, और डब्बे में हमारा 400 ग्राम तकरीबन सब्ज़ी आ गई है। अब हम इसको अचार को कितना बनाएंगे, आधा किलो। तो 100 ग्राम जो है ना हमारा ये पानी, ये जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। तो 100 ml 100 ग्राम जितना हमारा पानी रहेगा। तो इससे क्या होगा, लोगों को पानी भी पसंद आता है, और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है जिसकी वजह से ऐसा लगे कि सब्ज़ी तो मिली नहीं, सिर्फ पानी पानी मिल गया। तो इस तरह से पानी जो है हम डालेंगे और चेक करेंगे कि 500 ग्राम हुआ कि नहीं। तो 500 ग्राम में थोड़ा बाकी है, तो हम इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं। तो 100 ग्राम जितना ही पानी डालना है, बाकी 400 ग्राम जो है आपकी सब्ज़ी होना चाहिए। फिर वो डिपेंड करता है आप कितना ग्राम लोगों को दे रहे हैं। मैं 500 ग्राम का आपको पूरा जो है अच्छे से बता दें। दूसरी चीज़ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, राई कुरिया। आप सोचेंगे थोड़ा ज़्यादा डाल दूँ तो मसाला अच्छा दिखेगा, तो आपकी गलतफहमी हो जाएगी, क्योंकि अगर राई कुरिया आप ज़्यादा डाल दोगे तो आपका अचार जो है कड़वा हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बस हमको राई की जो छींटे दिखना चाहिए
वैसे ही अचार हमको चाहिए। इसमें मसाले की ज़रूरत ही नहीं होती, सिर्फ वेजिटेबल का टेस्ट होता है और सिरके का टेस्ट होता है। और सिरका इतना ज़्यादा खट्टा होता है, उसी को बैलेंस करने के लिए हम इसमें शक्कर डालते हैं। शक्कर जो है अगर आप नहीं डालते हो तो भी चलता है, बहुत लोग ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं तो आप शक्कर को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन शक्कर डालने से ना ये खट्टा लगता है ना ये मीठा लगता है। शक्कर डालने से खटास जो है इसकी बैलेंस हो जाती है। तो इस चीज़ का अगर ध्यान रखोगे तो सिरके का अचार का ऑर्डर मैं आपको बता रही हूँ, मैंने एक एक टाइम में 20 किलो 25 किलो 30 किलो अपने हाथों से एक एक दिन में बनाई हूँ और ये इतना अच्छा ऑर्डर आता है। अगर आप एक बार टेस्ट में फेमस हो गए तो हर इंसान आपको आधा किलो 1 किलो 2 किलो से कम कभी नहीं लेता। प्लस इसको बनने के बाद आपको क्या करना है, ताज़ा ताज़ा ही बनाना है, 2-4 दिन 8 दिन 15 दिन 20 दिन का। लेकिन ये जो है 3 महीने तक आपके फ्रिज में रहता है। ये अचार बाहर नहीं रहेगा, 1 से 2 दिन में आपका अचार फिर ख़राब होने लगेगा। तो इसलिए बेटर है कि पैकेट्स बना के या डब्बे पैक करके आप फ्रिज के अंदर रख दो, फिर जब कोई कस्टमर आए तो फ़ौरन आप उनको दे सकते हो। या तो आप ऑर्डर से बनाओ कि भाई मैं 1 दिन का टाइम दो 2 दिन का टाइम दो, तो उसके हिसाब से आप बना दो। आपको लग रहा है आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आप बना के रखो और फिर देते जाओ। अब ये अचार जो बना है तकरीबन 1.5 किलो बना है और 1.5 किलो अचार हमारा 100 से 120 रुपये किलो से ज़्यादा का नहीं पड़ा है। लेकिन डिपेंड करता है आपके शहर के हिसाब से। जैसे मैं दूसरी जगह रहती थी, वहाँ पे 20 रुपये किलो जो है मुझे पपैया मिल जाता था, लेकिन अभी जहाँ रह रही हूँ वहाँ पे 80 रुपीज़ केजी मिला। तो वो डिफरेंस आप लोग का सब्ज़ी में आएगा। हो सकता है आपके यहाँ सब्ज़ियाँ बहुत सस्ती हो और हो सकता है आपके यहाँ बहुत महंगी हो, तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब 100 का जब अचार बना है तो यहाँ पे अचार जो है 400 रुपये कम से कम इसका हमको प्राइस मिलता है जब हम बेचते हैं। तो 100 की चीज़ अचार में 400 रुपये मिलना ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मेहनत है, काटना है, धोना है, सब कुछ करना है। हाँ, अगर आपको ऐसी कोई मशीन मिल जाती है जो जूलियन कट करके आपको दे दे तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर वो आप मशीन ले लीजिए ताकि आपका काम जो है आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आधा किलो की पैकिंग करे, आप डब्बे में कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा और सस्ता करना है तो स्टैंडिंग पाउच आते हैं मार्केट में, 5 रुपये के 6 रुपये के आ जाते हैं एक पाउच। लेकिन उसके लिए हमको चाहिए सीलिंग मशीन। भरने के बाद इस चीज़ का ध्यान रखना है कि थैली के ऊपर की साइड में गीलापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आप पैकिंग करोगे तो थैली को ऊपर से सब मोड़ लेंगे आप, उसके बाद आप अचार जो है भरोगे। लेकिन थोड़ा सा टफ काम होता है वो, लेकिन लोग प्रीफर करते हैं वो पैकेट में। तो आपके लिए सबसे इजी है, अगर डब्बा मिल जाए, आपको सस्ता पड़ता है और अच्छा पड़ता है, तो आप डब्बों में दीजिए, आसानी से पैक हो जाता है। हाँ, पैकेट में भी आप दे सकते हैं, वो सस्ता पड़ता है और सीलिंग मशीन आपके पास होगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको आज बहुत अच्छा अचार, और सीज़न चल रहा है, ठंडी की सीज़न में लोग बहुत पसंद करते हैं और काटना नहीं चाहते। खाना तो चाहते हैं लेकिन काटना पसंद नहीं करते क्योंकि इसमें टाइम बहुत जाता है। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा बिजनेस है कि हम अगर काट के तैयार करके इनको पैकेजिंग करके दे दें और एक अच्छा सा प्यारा सा लेबल लगा ले, उसमें हमारा फ़ोन नंबर लगा दें ताकि लोगों तक पहुँचे तो वो लोग जो है आपको कॉन्टेक्ट कर सके। तो इस तरह से आप अच्छी इनकम भी ले सकते हो और आपका काम भी चल सकता है और घर बैठे एक छोटी सी जगह में ये अचार आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आज की रेसिपी और आज का बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।